सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट निकट भविष्य में एसएसबी की न्यू वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो आज की इस वीडियो में एसएसबी की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी इस न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सही समय पर सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। लेकिन मैं आप सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा रखूंगा कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा। जिस दिन एसएसबी के वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पर एक नाम आपका जरूर रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आप मिडिल फैमिली से हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता। जो विकल्प आपके लिए बन रहा है उसके लिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो न्यू वैकेंसी आ रही है इसमें अगर आप 10वीं पास हैं, भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करना है। आपको तैयारी में जहां भी समस्या आएगी मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो आपका रिटन एग्जाम हो। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो न्यू वैकेंसी आ रही है वो आपके ट्रेड्समैन की पोस्ट का है और ड्राइवर की पोस्ट का है। अगर हम ट्रेड्समैन की बात करें तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको टेलर, वाशरमैन, बार्बर, गार्डनर, कोबलर, सफाई वाला, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कुक, वेटर, वाटर कैरियर और हमने आपको बताया कि ड्राइवर के पदों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ट्रेड्समैन में आपके जो पोस्ट आने वाले हैं हमने आपको बता दिया और बाकी ड्राइवर के पदों का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहां पे आपको कुछ अतिरिक्त सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो एसएसबी की न्यू वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएसबी न्यू वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। और हमने आप सभी को बताया कि आपके तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए आपके जो भी सिलेबस होंगे उसके अनुसार महत्वपूर्ण नोट्स का पीडीएफ मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए सारे कैंडिडेट इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जैसा कि आप सभी को यह पता होना चाहिए, इससे पूर्व जो आपके एसएसबी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी वह 2023 में आई थी। 2023 के बाद आपके एसएसबी ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला है। और हमने आपको बताया था कि जब भी किसी वैकेंसी को क्लियर कराया जाता है वह प्रॉपर किसी कमेटी के परीक्षण में क्लियर कराया जाता है। और आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर बोर्ड स्तर से कमेटी के गठन की कार्रवाई प्रचलित हो गई है। अर्थात जैसे ही कमेटी अपना रिपोर्ट देगी वैसे आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि टोटल वेतन के सापेक्ष लगभग 8000 रिक्तियां हैं और आपको 8000 पदों के आसपास न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके ट्रेड्समैन के लगभग 7000 पोस्ट होने वाले हैं। और वहीं अगर ड्राइवर की बात करें तो लगभग 1000 पदों के आसपास आपके ड्राइवर की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो कैंडिडेट ड्राइवर ट्रेड में आवेदन करेंगे ध्यान रखिएगा भैया, आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ में आपके पास एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एचएमवी लाइसेंस है तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। और हमने आपको जो ट्रेड बताया है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और बाकी अगर आप 10वीं पास हैं तभी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी योग्यता का डाउट खत्म हो चुका होगा। अब इस वैकेंसी में अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी न्यूनतम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 21 से 30 वर्ष। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 21 से 32 वर्ष। ड्राइवर वाले अभ्यर्थियों के एज का डाउट खत्म हो चुका होगा। बाकी ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 वर्ष। इसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहां पे जनरल कैटेगरी के एज का क्राइटेरिया 18 से 25 वर्ष रखा गया है और इसमें भी ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एज का भी डाउट खत्म हो चुका होगा। बाकी अगर आपको इस वैकेंसी में आवेदन करना है तो आपकी न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी ट्रेड्समैन के कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे अगर आपकी हाइट
167.5 सेंटीमीटर है, तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, प्रथम इस वैकेंसी में फिजिकल होने वाला है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपके अन्य प्रोसेस आगे कराए जाते हैं। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल की चिंता आप सभी छोड़ दीजिए। मेडिकल लेके हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया है, हम इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जो हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। बाकी इस वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही टफ होता है। अगर आपको मेडिकल में कोई भी डाउट लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। मेडिकल लेके आपके जो भी डाउट होंगे हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेडिकल की भी चिंता खत्म हो चुकी होगी। बाकी इस वैकेंसी में जो मेल कैंडिडेट का रनिंग होता है वही वो 4800 मीटर 24 मिनट में होता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की रनिंग की बात करें, 2400 मीटर की रनिंग 18 मिनट में होता है। रिटन एग्जाम के सिलेबस को लेकर हमने आप सभी को बताया, हम कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे हम प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप तैयारी की चिंता छोड़ दीजिए, बस आप समर्पित भावना से हमसे जुड़िए कि भैया इस वर्ष आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपके सपनों के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा, बल्कि आपका भी सपना जुड़ा हुआ है। इसलिए यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में प्रश्न आपका यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। देखिए, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके प्रश्नों यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो आपको मार्च माह तक इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी कैंडिडेट अब तैयारी में लग जाइए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट मौका रहेगा, आप गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवा दे सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद या मान के चलिए आप ट्रेड्समैन के किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45 से 50 हजार के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, एसएसबी ट्रेड्समैन एवं ड्राइवर के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपनी संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।